हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकाउंट्स बाय चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जो क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी अकाउंट का इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी ये पता चल गया है, सीबीएसई ऑलरेडी डेट सर्कुलर जारी कर दिया है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सीरियस होना होगा पढ़ाई के लिए। ये जो इस चैप्टर का कुछ जो वीडियो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बनाया है, बाकी प्रैक्टिकल के लिए जो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई वो क्वेश्चन पूछेगी, उसके लिए प्रैक्टिकल्स के लिए अलग क्लास होगा, वो डिफरेंट क्लास होगा। तो आइए बात करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इशू ऑफ डिवेंचर का डेफिनेशन जानना जरूरी है। आइए देख लेते हैं इशू ऑफ डिवेंचर का क्या डेफिनेशन है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, debenture include debenture stock, bond, and any other instrument of company evidencing a debt, whether the constitute in charge on the assets of the company or not. That means कंपनी जब कंपनी को एडिशनल अमाउंट के पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी लोन लेती है। बार बार तो शेयर बेच के तो पैसा रेस नहीं कर सकती है, तो उनके पास और भी जैसे क्या पैसा रेस करने के लिए, बोरोड करने के लिए पब्लिक के पास अपना डिवेंचर सेल करती है। अब बात यह है कि सर डिवेंचर स्टॉक क्या है। डिवेंचर स्टॉक, जब छोटे छोटे यूनिट को डिवेंचर, बहुत सारा डिवेंचर बेचती है कंपनी, तो उसे डिवेंचर स्टॉक कहते हैं। अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है एक लाइक अ डिवेंचर, सेम क्राइटेरिया, ये भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है। अब कहानी है डेप्ट क्या है। डेप्ट मतलब लोन लेना। तो bond as one kind of instrument of debt you can say, and traditionally government issued bond। आज मैं ये कहूँगा कि nowadays bond are also being issued by the non-government organization as well as semi government organization। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, कंपनी में नीड एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मैंने पहले ही बता दिया था कि लॉन्ग पीरियड तक जब एडिशनल एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी है, पैसे की ज़रूरत हो ही सकती है, सो इट कैन रेज देयर एवरी टाइम। सो पैसों, उन लोगों को पैसा रेज करने की ज़रूरत होता है, तो इट कैन रेज थ्रू द लोन ऑन पब्लिक, क्योंकि शेयर बार बार तो शेयर तो इशू नहीं कर सकता। सो द अमाउंट ऑफ लोन कैन बी डिवाइड इन यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेटर्स। तो इस लोन को छोटे छोटे पार्टों में, जैसे शेयर को छोटे छोटे पार्टों में बांटा जाता है, उसी तरह डिवेंचर को भी छोटे छोटे पार्टों में बांटा जाता है। कंपनी कैन सेल देम टू द पब्लिक। जो इस छोटे छोटे यूनिट को खरीदते हैं डिवेंचर का, दे आर नोन एज डिवेंचर होल्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है टाइप ऑफ डिवेंचर। टाइप ऑफ डिवेंचर में हमने देखा कि on the basis of security, on the basis of redemption, on the basis of record, on the basis of convertibility, on the basis of priority। on the basis of security हमने देखा कि ये भी बांटा हुआ है, आइए देख लेते हैं। on the basis of security it can be divided into two parts, that is secured debenture और unsecured debenture। secured debenture क्या हुआ कि जब कंपनी लोन लेना चाहती है तो कंपनी पब्लिक के पास सिक्योरिटी या मॉर्गेज शो करती है, वो अपने एसेट्स प्रॉपर्टी कंपनी डिवेंचर होल्डर के पास दिखाती है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर जहां पर कंपनी को किसी तरह का डिवेंचर शो नहीं करती है। डिवेंचर विच डू नॉट कैरी चार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी, दिस इज नोन एज अनसिक्योर्ड डिवेंचर। जो सिक्योरिटी शो नहीं करती है तो दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अगर मैं टेन्योर व टाइम के हिसाब से बात करूं, व रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, इट इज कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज रिडीमेबल डिवेंचर्स, इररिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर क्या हो गया? वो डिवेंचर दिस रिपेबल एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम्स। एक समय अंतराल है जिसका समय है वो समय के बाद पेमेंट होता है, जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग दैट लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड आइदर एट पार और
प्रीमियम। सो इरिडीमेबल डिवेंचर क्या है? इरिडीमेबल डिवेंचर दोज डिवेंचर विच आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी जब तक कंपनी विंडिंग नहीं होगी तब तक इसको रिपेमेंट नहीं किया जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट हो गया, इसे हम लोग परपेचुअल डिवेंचर भी कहते हैं। और नेक्स्ट में आके बात करूंगा कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से डिवेंचर दो पार्टों में बांटे, एक कन्वर्टिबल डिवेंचर, एक नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। दो डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है कन्वर्टिबल डिवेंचर, और जो डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है उसे नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर कहते हैं। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड के हिसाब से व रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, उसको भी दो पार्टों में बांटा जाता है। एक हो गया दैट इज रजिस्टर्ड डिवेंचर और दूसरा हो गया आपका बीआरआर रजिस्टर, बीआरआर डिवेंचर। अब बीआरआर डिवेंचर में रजिस्टर्ड डिवेंचर पर्टिकुलर वो रजिस्टर्ड का नाम होगा, रजिस्टर्ड नाम होगा मीन्स जो खरीद रहा है उसका पर्टिकुलर नाम होता है, दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड डिवेंचर। और जो बीआरआर डिवेंचर दैट इज ब्लैंक होता है, क्योंकि ये भी किसी को पे किया जा सकता है, विच कैन बी ट्रांसफर्ड बीआर मे बी डिलीवर ऑफ नोन एज बीआरआर डिवेंचर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी के हिसाब से डिवेंचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज फर्स्ट डिवेंचर एंड दैट इज सेकंड डिवेंचर। द डिवेंचर which repaid before other debenture, that is before मतलब that is a first debenture, जो रिपे किया जाता है पहले बार दैट इज द फर्स्ट डिवेंचर, और जो दूसरी बार में रिपे किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेकेंड डिवेंचर्स। ओके, सो एक और टॉपिक है जिसमें हमने नहीं बताया, दैट इज कूपन रेट। कूपन रेट के हिसाब से भी इसे दो पार्टों में बांटा जाता है। एक हो गया स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, जो जिसमें स्पेसिफिक रेट रहता है, जैसे 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर्स जो क्वेश्चन में गिवन होगा। और जीरो कूपन रेट डिवेंचर हो गया, दिस डिवेंचर डू नॉट कैरी द स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल वैल्यू एंड द इशू प्राइस इंस्टीटेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू द ड्यूरिंग द डिवेंचर्स। यानी इसमें कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ डिवेंचर्स स्पेसिफिक रेट नहीं रहता है। कभी कभार ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है, हम लोग को तैयार रहना होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सो दैट इज द केस, सम केस इज देयर। डिवेंचर के बारे में हमने आपके सामने कुछ थ्योरी लेके आए हैं पीपीटी के द्वारा, और हम बता सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से बताया। नेक्स्ट, अब आप लोग कहानी ये है कि डिवेंचर कैसे इशू करें। ठीक है, डिवेंचर हम लोग इशू कर सकते हैं 3 वे से। पहला हो गया दैट इज कैश, अगर मैं कैश से भी कर सकते हूँ फॉर कैश, और कंसिडरेशन अदर देन कैश, और कोलेटरल। तो ये जब भी प्रैक्टिकल क्लास शुरू होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक 1 by 1 कौन सा क्वेश्चन 3 मार्क्स का, कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का को पूछ सकते हैं, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और डिवेंचर के क्लास को हम आगे बढ़ाते रहें, आगे देखते रहें। ऑल द बेस्ट।